अब लोग इसको ऐसे सोच लो, काइनेमेटिक्स इज नथिंग एल्स बट सिंपली इफेक्ट ऑफ मोशन। कोई भी बॉडी जो मोशन करता है उसके मोशन की वजह से जो इफेक्ट जनरेट होता है, कोई भी बॉडी जो मोशन करता है उसके मोशन की वजह से जो इफेक्ट जनरेट होता है, दैट इज ऑल अबाउट काइनेमेटिक्स, इफेक्ट ऑफ मोशन। इस इफेक्ट ऑफ मोशन में जो आप डिस्कस करेंगे वो होगा मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, फिर आप पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन को भी आप दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। वन मेजर सेक्शन इज प्रोजेक्टाइल एंड सेकंड इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये आपके पास एकदम फंडामेंटल चीज जो आपको है ना लेके चलना है, डिस्कशन करना है। अब देखो यहाँ पे इस पूरे डिस्कशन के लिए कुछ बेसिक टर्म्स है, जैसे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो इन सबको एकदम फंडामेंटल तौर पे आप है ना समझते चलिए। सबसे पहला चीज जो आप जानते हैं दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, तो एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का एक्चुअल पाथ लेंथ डिस्टेंस कहलाता है। सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये सब आप जानते हैं इसलिए हम जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। नेक्स्ट हम लोगों के पास है थर्ड स्पीड। दिस इज नथिंग एल्स बट सिंपली डिस्टेंस बाय टाइम। अब हम एक चीज बताना चाहते हैं, स्पीड में आपके पास होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। और फोर्थ है आपके पास एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम याद रखना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक वेक्टर है। तो आप जो लोअर क्लास में पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप डेलार लिखते हैं, नीचे डेल टी होता है। आप लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। एवरेज स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, एवरेज स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। बट एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। ऑलवेज रिमेंबर वेलोसिटी एवरेज इज ऑलवेज in direction of displacement vector। जो हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, याद रखना एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर ही होगा। बोर्ड पे लिखा हुआ जो भी एक एक वर्ड है और एक एक लाइन है वो वही है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा गया होगा या पूछा जाएगा। उसके अलावा कोई कहानी नहीं लिखा हुआ रहता। बोर्ड पे जो लिखा है इसका मतलब समझ जाना कि उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ सकता है या कभी आया है, तो स्ट्रेंथ को हम लोग मेंटेन रखते हैं और आपको कुछ नहीं लिखा है। तो देखो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हमको सोच के बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन बड़ा कौन छोटा होता है? डिस्टेंस या तो बड़ा होता है या बराबर होता है, सही है ना? यस सर। तो इसका मतलब ये है कि एवरेज स्पीड इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, सही है ना? यस सर। एवरेज स्पीड जो है वो या तो बड़ा होगा या एटलीस्ट बराबर होगा, एवरेज वेलोसिटी से कभी भी छोटा नहीं हो सकता।
अब इसी में एक टर्म है, थर्ड के बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ एक्चुअली, वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी याद रखना, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इज एक्चुअली द डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन वेक्टर का टाइम के रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ चेंज है, पोजीशन वेक्टर का टाइम के रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ चेंज है, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा ध्यान रखिएगा, कि v instantaneous is always tangent to the path in direction of motion। v instantaneous का डायरेक्शन हमेशा पाथ के टेंजेंट होता है। v इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन हमेशा पाथ का टेंजेंट होता है, पाथ के टेंजेंट होता है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। मतलब मान लो जैसे इस पर्टिकुलर कर्व पे कोई बॉडी चल रहा है, इस रास्ते पे कोई बॉडी चल रहा है, तो इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। तो याद रखना कि यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। जिस भी पॉइंट पे आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछा जाएगा, वहां पे पाथ के टेंजेंट ड्रॉ करना, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म आता है, 5 के बाद 6 आता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलो क्या होता है? ds by dt जो आप बोल रहे हैं ना, वो एक्चुअली स्पीड नहीं है, वो एक्चुअली वेलोसिटी है। स्पीड के लिए हमेशा ध्यान रखना कि जो भी वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगा उसका मैग्नीट्यूड, जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू आएगा उसका मैग्नीट्यूड। बोले सर क्या बता रहे हैं, थोड़ा एक बार आप, अभी हम है ना बोर्ड रफ करेंगे, क्वेश्चंस पे काम करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन एवरेज स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होगा, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्लियर है? 6 के बाद याद रखना एक 7 टर्म है, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, इसमें भी 2 टर्म पकड़ लो। एक है एक्सेलरेशन का एवरेज, जो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। और एक्सेलरेशन अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए तो dv by dt वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर चाहिए तो del v by del t, जिसमें फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए तो dv by dt। ऑलवेज रिमेंबर, direction of acceleration is always in direction of change in velocity। जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी होगा, याद रखना एक्सेलरेशन का वही डायरेक्शन होगा। जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी होगा, याद रखना एक्सेलरेशन का वही डायरेक्शन होगा। तो ये तुम्हारे काइनेमेटिक्स का कुछ बेसिक टर्म्स है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। आप इसको नोट करें, फिर आप क्वेश्चन पे कुछ काम करते हैं, देखते हैं क्या है आपको। ध्यान से ये तुम्हारे पास है y और x का एक कोऑर्डिनेट। इस पे कोई एक बॉडी है जो इस तरीके से, इस रास्ते से ऐसे चल रहा है। आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है P1,
और ये पॉइंट है P2। तो P1 के लिए ये रहा इसका पोजीशन वेक्टर R इनिशियल, और P2 के लिए ये रहा इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर R फाइनल। मान लीजिए जैसे बॉडी इस पे इस रास्ते से ऐसे चल रहा है ऐसे, ठीक है। जरा गौर करना, P1 और P2 के बीच अगर हम डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करें तो क्या ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? सही है ना? यस सर, यस सर। तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो रिमेंबर यही डायरेक्शन होगा हमारे एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है। यस सर। अब यहां तो हम इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन आप फिगर को है ना अच्छे से अगर देखिएगा तो आपको सब कुछ क्लियरली दिखेगा भी। इस P1 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर है, P1 पे ये v इंस्टेंटेनियस है, P2 पे ये v इंस्टेंटेनियस है। तो ना P1 पे ना P2 पे आप अगर गौर कर रहे हैं तो P1 पे वेलोसिटी का अपना एक डायरेक्शन है, P2 पे वेलोसिटी का अपना एक डायरेक्शन है, और P1 और P2 के बीच एवरेज वेलोसिटी का अपना एक डायरेक्शन है। सो आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी है कि जो हमारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्शन के साथ जरूरी नहीं है कि सेम हो। तो जब हम आपको बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि सेम हो, तो इसका मतलब है कि सेम हो भी सकता है। इज दिस क्लियर? यस सर, यस सर। सी वन मोर फिगर। मान लो कोई बॉडी है जो इस रास्ते से चलता है। अब जरा गौर करना, अगर हम इस पॉइंट P1 और यहां एक पॉइंट P2 लें तो क्या ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? तो यही है हमारे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब देखो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और P2 पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन है, क्या वो सेम हुआ? बोलो बोलो, समझा? यस सर, यस सर। मतलब आपको ये दो फिगर बना के हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि वेलोसिटी एवरेज एंड वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस में और may not be in same direction. Velocity average और velocity instantaneous may or may not be same, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब यहां पे देखो एक अगला टर्म, मान लो जैसे सपोज तुम्हारे पास कोई एक बॉडी है, मान लो तुम्हारे पास कोई एक बॉडी है जो ऐसे चल रहा है, इस रास्ते से चल रहा है। अब जरा गौर करना, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का ये डायरेक्शन, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का ये डायरेक्शन। अब जरा दोनों वेलोसिटी तुम यहां पे अलग अलग बना दो। देखो ये है मेरा VA और ये है मेरा BB, सही है? सी दैट जब आप चेंज इन वेलोसिटी लिखते हैं, जब आप डेल V लिखते हैं, आपको पता चलता है आप लिखते हैं BB माइनस VA। इसका मतलब ये है कि जब हम डेल V में VA को ऐड करेंगे तब ना BB के बराबर होगा। बोलो बोलो, समझा? यस सर, यस सर। क्या आपको ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन आता है? देखना, इसका मतलब ये है कि VA के साथ डेल V अगर ऐड होगा तब ये मिलेगा। तो क्या मेरा डेल V इधर है? यस सर। बोलो जी। तो जो हमारा
चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है, याद रखना वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का है। जिनको एक्सेलरेशन में डाउट था, क्लियर हुआ? Yes, sir. जो हमारे चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का है, वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का है। इज दिस क्लियर? ठीक, अब आप सोचिए और समझ समझ के हमको बताइएगा। आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एवरेज सब आपको बता दिया है। डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपके सामने। अब आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, जरा गौर से देखिए और समझिए। क्वेश्चन ये है, a man is moving with velocity 6 meter per second for 10 seconds towards east. Then he takes left 90-degree turn and moves with same speed for 8 seconds. Then find first distance, displacement, average velocity, average speed, average acceleration in 10 or 8 in 18 seconds। मतलब ये सारा कैलकुलेशन 18 सेकंड के लिए करना है। तो आप क्या करें, इसको नोट करें और इस क्वेश्चन को बनाएं फटाफट। देखिए ये मोशन कुछ ऐसा है, यहां से चला, जीरो टाइम में फिर यहां तक पहुंचा। यहां टाइम 0 था, यहां टाइम 10 सेकेंड। तो ऑब्वियसली इट कवर्स 6 into 10, 60 मीटर, O से A। Then it takes left 90-degree turn. Then it takes left 90-degree turn and at 18 seconds covering next 48 meter it reaches point B। यहां पे उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी इनिशियल अगर आप लिखे तो 6i कैप, और ये उसका फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर आप लिखे तो 6j कैप। क्या सही है? तो देखो जी, पहला है हम लोगों का डिस्टेंस। Yes, sir. तो डिस्टेंस अगर आप लिख दिए तो 60 और 48 सिंपली आप ऐड कर दिए एंड इट कम्स टू बी 108। सेकंड इज योर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। सो इट इज अंडर रूट 60 का स्क्वायर एंड 48 का स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दिस कितना बोले थे आप लोग? 70 76.8. थर्ड है एवरेज वेलोसिटी। एज वी डिस्कस्ड एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपके पास 76.8
और टाइम आपका 18 लगा है, सॉल्व कर लीजिए जो आया वही आंसर। फिर उसके बाद आपके पास फोर्थ आ गया एवरेज स्पीड, ऑब्वियसली डिस्टेंस बाय टाइम, तो आपके पास डिस्टेंस हो गया है 108 एंड बाय टाइम, and finally you have acceleration, and acceleration is equals to change in velocity and time taken for that change. Your change in velocity is v final minus v initial and time is 18 seconds. Your v final is v j cap and v initial is v I cap divided by 18. v का मतलब 6, तो आपके पास हो गया 6 j cap माइनस I cap डिवाइडेड बाय 18। अगर आप वेक्टर फॉर्म में छोड़ेंगे तो j cap माइनस I cap बाय 3 होगा, और अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1/3 और j cap और I cap का मैग्नीट्यूड √2 होगा। समझा क्या आप? Yes, sir. तो √2/3 is the acceleration magnitude. यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसा कि आप बताए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लो किसी को कोई डाउट कहीं समझने में? हाँ सर। सारा ठीक है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, नोट कर लीजिए अगर किसी का कुछ छूटा है तो। A position vector R is 3t square I cap plus t cube j cap, 3t square I cap plus t cube j cap, then find first, then find velocity average between 0 and 2 seconds. Second, velocity instantaneous at t equals to 3 seconds. Third, speed at t equals to 3 seconds. Fourth, acceleration at t equals to 3 seconds. चलो बनाओ फटाफट। तो देखो जी, फर्स्ट में अगर आपको वेलोसिटी एवरेज लिखना है तो आपको फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल करना होगा डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर आप क्या लिखेंगे? आपका जो पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन उसमें फाइनल टाइम पुट कीजिए, तो 3 into 2 का स्क्वायर I कैप प्लस 2 का क्यूब j कैप माइनस इनिशियल में 0 पुट करने से सब 0 आ जाएगा और नीचे है 2 minus 0, so it is 4 3 12 I cap plus 8 j cap, 12 I cap plus 8 j cap divided by 2, so it is 6 I cap plus 4 j cap. This is velocity average. सेकंड में आपको क्या चाहिए? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t equals to 3 सेकंड। ये इंस्टेंटेनियस के लिए r को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। Yes, sir. मतलब d by dt of 3t square I cap plus t cube j cap, so it is 6t I cap and 3t square j cap। ये भी इंस्टेंटेनियस है। Yes, sir. आप जब टाइम की जगह पे 3 सेकंड पुट करेंगे, तो 18 I cap plus
27 जी कैप। 27 जे कैप। थर्ड, आपको निकालना है स्पीड। क्या करो बोलो, क्या करें बोलो। आर में आर जो वेक्टर दिया उसमें p की जगह 3 पुट करेंगे। यस सर। कुछ नहीं करेंगे, जो भी आया उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। अंडर रूट 18 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेना आंसर। अगला है फोर्थ, अगला है फोर्थ, एक्सेलरेशन निकालना है तो dv by dt करना है। मतलब d by dt ऑफ कौन सा इक्वेशन, किस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है बोलो। बोलो किस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन। 6ti कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। जब आप इसको डिफरेंशिएट किए थे 6i कैप प्लस 6t j कैप, आपको एक्सेलरेशन कब चाहिए, 3 सेकेंड्स। तो टाइम की जगह 3 सेकेंड्स लेना है, तो इट इज 6i कैप प्लस 18 j कैप। और अगर मैग्नीट्यूड में आंसर हुआ तो मैग्नीट्यूड में लिख लो। किसका चारों का चारों सही, सही है सर। आदित्य बाबू, और कोई। 3 सही हुआ सर एक रॉन्ग था मेरा। अच्छा, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस सर। ट्राई करो, सब सॉल्व करने का कोशिश करो सब। क्वेश्चन है, a body is moving on circular path of radius capital R with constant speed v, then find फर्स्ट है डिस्टेंस, सेकंड है डिस्प्लेसमेंट, थर्ड है वेलोसिटी एवरेज, फोर्थ है एवरेज स्पीड, फिफ्थ है एवरेज एक्सेलरेशन when body covers 1/4 of circumference। चलो इस बार तुमको एक सर्कुलर पाथ पे कोई एक बॉडी घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड v से, सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, तुमको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन ये सब बताना है। समय इतना है 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस, 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस कवर करते करते। चलो बनाओ फटाफट, बनाओ फटाफट। तुमको यहाँ पे एक चीज हम कर लेते हैं, सारे केस में 1/4 सर्कल। हाँ, हर केस में 1/4 सर्कल। तुमको ये बता, हर केस में 1/4। देखिए हम एक चीज समझाते हैं आपको, एक चीज जो लोग ऐसे ढीला छोड़ देते हैं ना, अगर आपसे 1 2 3 बन रहा है, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालने का कोशिश कीजिए, 4 भी बनेगा। और जब आप पीछे का बैकअप रखे हैं, 2-3 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो आप मेंटली थोड़ा सा अगर ट्विस्ट झेलते हैं ना, तो आप अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए कितना इजी था, ईस्ट में जा रहा था 90 डिग्री नॉर्थ। जब अगले लेवल में आए तो डिफरेंशिएशन आ गया। अभी तुम्हारे पास थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इन सब चीज पे थोड़ा फोकस करो। क्वेश्चन छोड़ो मत, क्वेश्चन छोड़ो नहीं कि सर ये नहीं बन रहा है, ट्राई योर बेस्ट।
मान लो जैसे ये बॉडी है, ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे चल रहा है, ए से मोशन स्टार्ट हुआ t इक्वल्स टू 0 पे, तो ऑब्वियसली ए पे वेलोसिटी का एक डायरेक्शन होगा, हम अपने हिसाब से ड्रॉ कर दिए हैं, तो वेलोसिटी एट ए को आप v j कैप लिख सकते हैं, और 1/4 का मतलब ये b पॉइंट होता है, तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी एट b लिखेंगे तो क्या हम v ऑफ माइनस आई कैप लिखते हैं? कोई यहाँ और यहाँ भी ले सकता, कोई इशू नहीं, कोई यहाँ और यहाँ भी ले, आपको जैसे मन वैसे। अब देखिए इसका रेडियस है r, तो एक एक करके चलते हैं, अब एक एक करके चलो, थोड़ा डिस्कस कर ले, बना ले। तो अगर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस, तो क्या वो डिस्टेंस पाई r बाई 2 है? यस सर, यस सर। सेकंड केस में डिस्प्लेसमेंट, तो क्या वो √2r है? यस सर, यस सर। अब हमको कोई बताओ कि A से B तक पहुंचने में समय कितना लगा? सर फिर से बोलिए सर, ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगा? टाइम पाई आर बाई 2v। पाई r बाई 2b, पाई r इज द लेंथ एंड v इज द स्पीड। अब देखो अगर हम थर्ड बनाना चाहते हैं, तो अगर हम वेलोसिटी एवरेज का लिखना चाहेंगे तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर दें? Yes, sir. यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया √2r और टाइम हो गया पाई r बाई 2b। तो देखो r कैंसिल, ये हो गया हम लोग का 2√2 बाई पाई इंटू v, ये हम लोग का एवरेज वेलोसिटी है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए एवरेज स्पीड, तो सेम होगा ना, इसका मैग्नीट्यूड भी तो सेम है ना, सर इसका मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा ना, √2 बाई पाई एंड v। ऐसे बना दे? नहीं, ये गलत है। एक्चुअली आपको अभी डिस्टेंस बाय टाइम लगाना है, क्योंकि आप एवरेज और इंस्टेंटेनियस में अंतर करना था आपको। याद रखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एवरेज स्पीड तो होता है, एवरेज स्पीड तो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। नहीं समझा? समझ गया सर। यस सर। तो डिस्टेंस है पाई r बाई 2 और टाइम है पाई r बाई 2v, तो देखो ये सब कट जाएगा, v आएगा। देखिए दोनों आंसर अलग हो गया ना। अगर आप इंस्टेंटेनियस स्पीड को यहाँ पुट कर देंगे तो एक अलग आंसर है। आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड, सो डिस्टेंस बाय टाइम। हाँ, और अब आपके पास फिफ्थ है एक्सेलरेशन। चलो यहाँ बना देते, इधर लिख देते के जब आप एक्सेलरेशन लिखते हैं एवरेज, तो आप लिखेंगे ना चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी vv, इनिशियल वेलोसिटी va बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी आप लिखेंगे v ऑफ माइनस आई कैप, जबकि इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे v ऑफ j कैप, और टाइम तो आपके पास है पाई r बाई 2b। v को कॉमन ले लो, देखो 2v स्क्वायर बाई पाई r ब्रैकेट में माइनस आई कैप माइनस j कैप,